हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको भी स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमाना है, तो आपको आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ है, बहुत चीज़ें सीखने के लिए। जितना सीखो उतना कम पड़ेगा, बट आपको सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, कौन से सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन से रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है आपको। तो वो सब कुछ आपको बेसिक से लेके एडवांस तक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं पर्सनली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हूँ, ये सब कैसे करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लाइव सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन में नहीं आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये पॉइंट है, अगर आप ये यहाँ पे एक लाइन मार के बोल, सॉरी, ये जी, ये देखिए, जैसे यहाँ पे अगर एक लाइन मार के बोल रहे हो कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो नहीं भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप कभी भी एक लाइन में नहीं बता सकते। वो कोई एक पर्टिकुलर जोन होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर जोन बनाना चाहिए आपको कभी भी, तो आपको एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो समझते हैं गाइस। अब देखिए, लाइव में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो निफ्टी का यहाँ पे चार्ट है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से फर्स्ट बाउंस बैक आया 17,573 से, यहाँ से एक बाउंस बैक आया। मार्केट फिर इसके आसपास आया, फिर से यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर से ऊपर गया। मार्केट फिर इसके आसपास आया, एक बाउंस बैक, फिर से इसके आसपास आया एंड फिर से एक बाउंस बैक। अब मार्केट जिस पर्टिकुलर जोन से बार बार बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है, फिर से बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर जोन को हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। एंड जिस पर्टिकुलर पॉइंट से बार बार सेलिंग आ रहा है, जिस पर्टिकुलर जोन से मार्केट टक्कर खा वापस नीचे आ रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन कहते हैं हम। देखिए, अब इसको आपको ड्रॉ कैसे करना है। ट्रेडिंग व्यू पे आपको यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल दिख जाएगा, स्क्वायर, जो भी आपको बोलना है। यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पहली बाइंग आई थी, इस जोन से यहाँ से एक पहली बाइंग आई थी, एंड लेटेस्ट में उसके स्विंग्स कहाँ पे बने, जो टेल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये टेल है, यहाँ पे टेल है, इनको आपको मार्क करना है, ठीक है। बाइंग, पहली बाइंग आपको कहाँ से आई थी वो, एंड लेटेस्ट आपको बाइंग से कहाँ से आई थी, वहाँ तक आपको इसको मार्क करके रखना है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे गाइस कि अगर कोई भी सपोर्ट पे मार्केट 3, 4, 5 बार रीटेस्ट कर चुका है ना, तो वो एक वीक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अगर मार्केट ने कभी भी नेक्स्ट टाइम उसको क्रॉस करा, तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग आने की एक्सपेक्टेशंस हमारी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने समझाया कि एक सपोर्ट कैसे आपको ड्रॉ करना है, एक अच्छा सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि एक रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है वो तो समझाया, बट एक अच्छा रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अडानी हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है भाई, मेरे पास छूट पैसा है, एकदम बहुत पैसा है। तो मेरे को अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पुट बाय करना है, ठीक है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो अब मैं 1-2 लॉट तो बाय करूँगा नहीं, मैं कम से कम 1 करोड़ क्वांटिटीज़ बाय करूँगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे मैं इस पॉइंट के आसपास, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के आसपास अगर मैं मेरे बाइंग ऑर्डर्स लगाता हूँ, सेलिंग ऑर्डर्स लगाता हूँ, तो 1 करोड़ में से हो सकता है कि मेरे सिर्फ 60 लाख क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट हो, बाकी की मेरी रिमेनिंग रह जाए। क्यों? बिकॉज इतनी क्वांटिटीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, मुझे तो प्रॉफिट हो गया, बट मेरी कुछ क्वांटिटीज़ रिमेनिंग है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे मार्केट जब भी नेक्स्ट टाइम फिर से इसके आसपास आएगा ना, तो मेरी बाकी की जो क्वांटिटीज़ होगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई। अब जैसे ही मेरी 40 लाख क्वांटिटीज फिर से एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से फिर से एक फॉल आ जाएगा, बिकॉज यार उनके पैसे ज़्यादा होते हैं, वो अरबों रुपये एक ट्रेड में डाल देंगे, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं है, और इसी हिसाब से मार्केट यहाँ पे फॉल कर जाता है बार बार। तो ये जो लेवल है यहाँ पे, जहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी, देखिए, एक अच्छी बाइंग एंड एक अच्छी सेलिंग इसको कहते हैं, जहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनी, सिर्फ एक ही कैंडल के अंदर आपको देखने मिलेगा यहाँ पे कि 1% का आपको फॉल मिल गया 1 घंटे की कैंडल पे यहाँ पे, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको आप मार्क करिए, ऐसे लीजिए एंड इसको आप ऐसे मार्क करिए। अब जब भी आपको कॉशियस रहना है कि जब भी इस जोन के आसपास आएगा, एक सेलिंग की एक्सपेक्टेशंस रहती है यहाँ पे। अब आपको सीधा 15 मिनट पे जाना है एंड देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए, बजट के दिन पे यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, तो मार्केट यहाँ पे इसको क्रॉस तो कर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया,
ठीक है, यहाँ पे भाई अडानी साहब बैठे थे, इसने बोला कि भाई यहाँ पे मेरी बाकी क्वांटिटीज़ तो एग्जीक्यूट हो गई, बट मुझे तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो मैं बोला ऐसे कैसे लॉस होने दूंगा। उसने और 1.5 और क्वांटिटीज़ बाय कर ली और यहाँ पे मार्केट फिर से फॉल कर गया। अब आने वाले टाइम में जब भी इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस करेगा ना, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये वाला जो रेजिस्टेंस था ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी कभी भी अगर समझिए कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ और अगर मार्केट फिर से उस सपोर्ट के पास आ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो उल्टा हो जाएगा, तो मार्केट वहाँ से फिर से फॉल कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, रुकिए चलता हूँ फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, ये वाला जो जोन है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग आ रही थी बार बार। ठीक है, कोई तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे यहाँ पे बड़ा पैसा लगा के रखा होगा, इसीलिए यहाँ पे इतनी बार बार बाइंग आ रही थी। अब मार्केट ने जब इस लेवल को क्रॉस करा डाउन साइड पे, ये देखिए मार्केट ने जब इस लेवल को डाउन साइड पे क्रॉस करा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आया, वापिस से नीचे चला गया, उसी के आसपास वापस आया, वापस से नीचे चला गया। अब इसने इस रेजिस्टेंस को वापस से इसने क्रॉस कर लिया, तो अब फिर से वो उसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 से 4 बार इसने वापस से उसी जोन से इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब फिर से इसने ये रेजिस्टेंस उठाया, यहाँ पे ये नीचे आ गया यहाँ पे, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन गया, बट इसने इस रेजिस्टेंस को विद वॉल्यूम्स क्रॉस करा है, तो ये एक अच्छी बात होती है। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा विद वॉल्यूम्स, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मार्केट में एक अच्छी नई रैली यहाँ पे आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अडानी साहब का पैसा लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर अडानी साहब भी चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे ना जाए तो फिर कैसे जाएगा। आई होप गाइस मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया हो कैसे मतलब एकदम काम करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं आपको और एग्जांपल्स देना चाहूँ तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बाइंग आई, अच्छी बाइंग आई, बट यहाँ से फिर से सेलिंग भी आ गई। अब फिर से मार्केट इसके आसपास आया, फिर से यहाँ से सेलिंग आई, फिर से मार्केट यहाँ पे इसी के आसपास जोन के आसपास आया, फिर से सेलिंग आ गई। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है गाइस बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स पैसा लगा के रखे होते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ उनकी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये सब जो ये तो टाइम पास है, एक्चुअल ट्रेड तो इनका ये था, ये इनको मूव करवाना था। ठीक है, तो ऐसे सब ये स्टॉक मार्केट काम करता है। ठीक है, ये अगर मैं आप एक मिनट, ओके लोड हो रहा था, सॉरी। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले टाइम में भी एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है ये, बट अगर उसको क्रॉस करे तो वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो सब कुछ, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे। देखिए यहाँ पे जब भी कोई बड़ी बाइंग या फिर बड़ी सेलिंग आती है ना, तो आपको समझना है, आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे बिग मनी लगा हुआ है, जो स्मार्ट मनी है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो इस पॉइंट पे एक बड़ी सेलिंग आई थी ना, यहाँ पे आपको समझना है कि हाँ बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं चाहेंगे कि ये क्रॉस हो तब तक वो क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, आप ट्रेड करते हो 1 लाख 2 लाख से, वो लोग करते 1 लाख करोड़ से, इतने से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे ना तब तक मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस कर रहा है यहाँ पे विद वॉल्यूम्स, तो आपको इंडिकेशन आ जाना चाहिए कि हाँ वॉल्यूम्स भी है, क्रॉस भी कर चुका है, क्लोजिंग दे चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा रैली आने की एक्सपेक्टेशंस है अपसाइड पे। ठीक है, तो आई होप गाइस मैंने आपको क्लियर किया हो सब कुछ, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय।